तो उसमें मतलब न्यूमरोलॉजी और केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में दिक्कत तब आती है व्हेन डेट ऑफ बर्थ इज से 12 मिडनाइट के आसपास हो, मतलब 11:58 पे पैदा होगा, 12:02 पे भी पैदा हो सकता है, 12:02 कह रहे हैं तो 11:58 पे भी पैदा हो सकता है। लेकिन जो ज्योतिष है अपनी, उसमें कहीं ना कहीं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत रहती है। उस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, तो उस पर जाके टाइम नहीं खराब करेंगे आज। ठीक है, तो उसमें करना मतलब तीन एक तरीके से रीजन हो सकते हैं जो वजह से करना पड़ सकता है। एक तो आदमी खुद आगे गए कि मेरा जो बर्थ टाइम है, बर्थ टाइम इज नॉट करेक्ट। अब वो बोले कि बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है तो ये मेरा कर दो। ठीक है, वो तो एक चीज। दूसरा हो गया कि बर्थ टाइम इज समवट करेक्ट। ठीक है, वो वैसे ही बोले हाँ ये हो सकता है 10-5 मिनट है। ठीक है, तो 10-5 मिनट, घंटा 2 घंटा, कुछ भी बोले। तीसरा होता है जी इवेंट्स और नॉट। ठीक है, और वो अभी तक काफी लोगों को दिखा चुका है, तो उसको बिलीव करता है मेरा वाला जो बर्थ टाइम ठीक है। ये सबसे मुश्किल है, ये वाला लास्ट वाली चीज को करना, क्योंकि उसको कन्विंस करना कि भाई बर्थ टाइम उसका करेक्ट है। ठीक, ये करेक्ट नहीं है। तो पहले 3 पे चलते हैं, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और उसको करेंगे कैसे ये देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया सरसरी तौर पे, नंबर 3 सरसरी तौर पे जो नजर आ रहा है, वो नजर यही आ रहा है कि भाई ये जो टाइम ऑफ बर्थ है ये इनकरेक्ट है। तो उसकी जो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो जो बात आगे सामने कर रहा है वो मैच नहीं कर रही। बंद हो जाएगा। एक मिनट। अभी एक बंदा आया, अब ये कह रहा है कि भाई मेरी जो सेहत है वो ऐसी रहती है। ठीक है, काम धंधा भी ऐसा है, शादी मेरी हुई नहीं ना। वो आया, वो हमसे कंसल्टेशन लेने। अब ये जन्म पत्री देख के मतलब शादी नहीं हुई है, केतु सब ठीक ही बता रहा है मैरिज के लिए, वीनस भी ठीक बता रहा है, सन भी ठीक ही है, मून चलो बहुत कमजोर है, ऑलमोस्ट डिनायल है, मार्स ठीक है, राहु का कह नहीं सकते, जुपिटर डिनायल है, शनि चलो वो भी नेगेटिव हो गया, लेकिन मरकरी में भी 2 साल 11 तो है। तो अपेरेंटली मतलब मतलब मुश्किल लग रहा है कि भाई इसकी शादी ना हुई हो। ठीक है, तो ये कह रहा है तबीयत भी खराब है मेरी, तबीयत भी कोई ऐसी कोई, केतु ठीक है, वीनस ठीक है, सन भी ठीक है, मून 1-6 12 है, तो बाकी कोई ऐसे खराब लग नहीं है। तो फिर हम मतलब वो नहीं बता रहा कि इसका टाइम ऑफ बर्थ गलत है, वो तो उस हिसाब से ठीक है। नंबर पॉइंट नंबर 3 जो आपने डिस्कस किया, अब इसको 10 मिनट पीछे किया तो बहुत बढ़िया है, तो भी कोई बात नहीं, 10 मिनट और पीछे किया, 10 मिनट और पीछे किया, मतलब उसने जो टाइम ऑफ बर्थ हमें बताया था वो उसने हमें बताया 3 o'clock, और हम 2:30 बजे तक पहुंच गए, तो 2:20 तक भी पहुंच गए तो कुछ नहीं मिला। तो फिर हम आगे का ट्राई करेंगे, आगे का मतलब टेंटेटिव, क्योंकि हमारे पास आजकल सॉफ्टवेयर है तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू डू दिस। पहले हम दूसरे तरीके से करते थे, अब सॉफ्टवेयर आ गया तो इजी हो गया, तो फिर अब से सॉफ्टवेयर है तो इसी से करेंगे। तो 10 मिनट आगे किया, अब 10 मिनट आगे किया तो या 1 6 10 आ गए। हाँ ये सारे बिगड़ गए, 1 6 10 हो गए, और जो है
हेल्थ के लिए भी खराब हो गया सब कुछ, है ना। अब हमें इसको और करेक्ट करना है, मतलब अब बात है कि ये मतलब जो है हमारे को हो गया, ये हो सकता है आधा घंटा आगे करके होता, अब तो 10 मिनट आगे हो गए, घंटा आगे, तो अपेरेंटली ठीक हो गया। अपेरेंटली का मतलब क्यों हो गया, क्योंकि दो इवेंट जो मेन है वो हमारे क्लिक कर गए एकदम से। कि तुम्हें 1 4 10 है, ये 7 8 12 है सन में, मून में 1 6 8 है, राहु में 1 6 8 है, शनि में 1 6 8 है, मरकरी में 1 6 8 है, तो फिर हमें लगने लगे हाँ यार ठीक है, जुपिटर में भी टूट फूट के 1 6 8 है, और 10 मिनट आगे कर लेते हैं तो भी चलो ठीक है। तो सेम ही है, मतलब कोई फर्क नहीं। अब सर क्या है, 168 से आप हेल्थ की बात करना चाह रहे हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम की, या मैरिज में कुछ इश्यूज? ये तो हेल्थ की प्रॉब्लम होगी ना 168। सर दोनों चीजें आ गई ना, उसके बाद 2 7 11 भी नहीं है ना। अब आप ये देखो कि सर मरकरी डिनायल है मैरिज के लिए, शनि डिनायल है, राहु डिनायल है, मार्स डिनायल है, वीनस भी डिनायल है, केतु डिनायल है, ठीक है। जुपिटर मून चलो ठीक है, सन बहुत बढ़िया है, लेकिन अकेला सन को क्या करूं, जुपिटर मून में भी दम नहीं है। तो ये अपेरेंटली ठीक हुई, अपेरेंटली का मतलब है कि वो क्वेश्चन हमारा दिमाग में रह गया कि 6 8 12 जो है वो लिटिगेशन भी हो सकते हैं, 6 8 12 हेल्थ प्रॉब्लम जैसे। यस सर। और दो 3 10 और 3 20, इसमें हमें नहीं मालूम, 3 10 है, 3 20 है, 3 30 है, 3 40 है ना। तो ये आधे घंटे तक कोई मतलब जो है ये बदल नहीं रहा, ये नीचे नंबर, ये नंबर क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि ऊपर जो है ये चलित नहीं बदल रहा। ऊपर चलित बदल रहा होता तो ये बदलते, नॉर्मली जो है 20 मिनट में बदल जाता है, ये कई बार आधा घंटा भी बदलता है, 35 मिनट में बदलता है, बिकॉज चलित डजेंट चेंज। तो अब उसको करने के लिए हमें इवेंट को, मतलब क्या है कि ये हेल्थ है या क्या है, तो उसका फिर हमारे पास रूल था, ठीक है ना। आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा अभी सरसरी तौर पे, एक बार नजर मारना, कि इसका जो शनि है वो फर्स्ट हाउस का कस्प सब लॉर्ड है, और सिक्स का कस्प सब लॉर्ड है वीनस, ठीक है। शनि जो है वो वीनस मरकरी पे आस्पेक्ट कर रहा है, मून पे कर रहा है, बस, ठीक है। और वीनस है, वीनस है 6,000%। वीनस को अगर हम देखें तो हमें देखना है कि वेदर जो अभी कर रहे हैं ऊपर नीचे जाए भी होंगे ही, पिछले लड़के ग्राउंड फ्लोर पे, तो अब अब ये एक से मतलब हेल्थ की इशू है या क्या है, तो पहले एक एक करके करते हैं, कि जो मैंने पहले समझाया था, शनि इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो हम देखेंगे कि शनि जो है वो नेगेटिव है, और शनि जिन जिन का नक्षत्र सबलॉर्ड है वो भी नेचुरल सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। शनि किन किन का, जुपिटर का और मरकरी का, तो ये दोनों भी हो गए। फिर शनि जिन 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 पे कंजंक आस्पेक्ट कर रहा है, या कंजंक्ट है, कंजंक्ट किसी के साथ है नहीं, आस्पेक्ट कर रहा है वीनस को, मरकरी का तो छोड़ो आप। वीनस कुछ नहीं कहता, वीनस कहता मैं तो नहीं हेल्थ को खराब करता, तो मैं ठीक हूँ। और शनि जो है मून पे आस्पेक्ट कर रहा है, मून भी नेचुरल सिग्निफिकेटर हो गया हेल्थ। तो 4 प्लैनेट हो गए हमारे पास, मून जुपिटर शनि और मरकरी, जो हेल्थ प्रॉब्लम कर रहे हैं। और अब आ जाते हैं लिटिगेशन, छठे का वीनस है, तो वीनस और मरकरी हो गए। वीनस मरकरी के साथ कंजंक्ट है, वीनस और किसी को एस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो वीनस देख लेते हैं किसी का अगर नक्षत्र सब लॉर्ड है तो, ठीक है। तो वीनस नक्षत्र है मार्स और जुपिटर। मार्स जुपिटर का, तो मार्स तो चलो ठीक है, जुपिटर में कुछ हल्की होती, और जुपिटर में हल्की होती है हेल्थ के लिए भी, लिटिगेशन में भी। पहले मैंने यस बोल दिया था ना। तो फिर वापस आते हैं हेल्थ के लिए, मैं भूल गया, हेल्थ के लिए थे मरकरी शनि मून, ठीक है ना। तो और लिटिगेशन के लिए हो गए, वीनस को तो छोड़ देंगे हम,
मार्स को भी छोड़ देंगे हम, और जुपिटर तो वो लिटिगेशन तो ये बताता नहीं। तो ये एक हमें आइडिया मिल गया कि लिटिगेशन है पॉसिबली, दिस इज दी टाइम 3:20, टेंटेटिव मान लेते हैं। तो फिर हम इससे पूछेंगे कि भाई तू बीमार पहले कब हुआ, ठीक है ना। तो फिर हम उसको टाइम करेंगे, भाई शनि मून में हुए आप सबसे पहले, कोई मेजर छुटपुट तो खांसी जुकाम को छोड़, फिर बताओ आप शनि मरकरी में कुछ रगड़ा पड़ा, आपका मरकरी की दशा है, तो मरकरी में मून में आपकी तबीयत खराब हुई, या मरकरी शनि में हुई, ठीक। फिर हम ये देखेंगे कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम, वो भी हमें आइडिया हो जाएगा, मतलब कि कौन सा बॉडी पार्ट इसके अंदर ज्यादा तंग कर रहा है। तो 5 हो गया मून में, 5 हो गया राहु में, 5 हो गया जुपिटर में, 5 हो गया शनि में, 5 हो गया मरकरी में, 5 हो गया वीनस में। वीनस का तो हम छोड़ देंगे, वीनस से हमारा कोई मतलब नहीं। जुपिटर को हम छोटा मोटा सा ले सकते हैं, मतलब तो एक 5 को हमने साइड कर लिया, 4 में तो है ही है, मून राहु शनि और मरकरी में। जुपिटर में हम ले ना लें, मतलब मिक्स सा है, ठीक। और देख लेते हैं कौन सी बॉडी पार्ट है। 4 और 8 भी आ रहा है। 4 मून में, 4 मार्स में, 4 राहु में, 4 शनि में, 4 मरकरी में, ठीक है। 3 मार्स में, राहु में, शनि में, मरकरी में, तो 4 ज्यादा आ रहा है। 1 2 1 2 3 4 5, हाँ यही सब आ रहे हैं, मतलब 3 4 और 5। 3 4 5। तो ये तीन है चार सर, पाँच में 8 भी आ रहा 8 को एक बार हम ना रोक देंगे। फिक्स एट से को 12 को एक छोड़ रहे हैं। एक बार हम रोक देंगे 8 को, क्योंकि हमने 8 का बोला था कि अगर कि 8 जो है वो 6 और 12 और 1 हम तभी लेंगे जनरली जब बाकी हाउस ज्यादा रिपीट नहीं हो रही। तो पहले फोटो खींचनी होगी, तो हमें उससे पूछना पड़ेगा, मतलब अगर बहुत श्योर हो तो नहीं, बहुत मतलब सीधा ही था भाई यार तेरा अस्थमा है या हार्ट की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम है, ऐसे सीधा सा पूछ, या फिर हम खुद अपना दिमाग ज्यादा लड़ाए। एक ही बात है कि भाई थर्ड हाउस बहुत है, तो थर्ड हाउस को पहले देखेंगे, वीनस और मरकरी थर्ड हाउस में, वो मार्स लॉर्ड है, तो मरकरी तो नेगेटिव है ना, वीनस नहीं है, और मार्स जो है वो ठीक है ना। तो थर्ड हाउस में कुछ ना कुछ तो है। अब मरकरी मून हो गए नेचुरल सिग्निफिकेटर अस्थमा के, और शनि मरकरी शनि मून के इसके, मतलब वही प्लेनेट है, शनि मरकरी मून मेनली जो इसके प्लेनेट है। और आपकी वॉइस नहीं आ रही। हम्म, आ रही है सर, हमें तो आ रही है। नहीं जसवंत जी को नहीं आई। जसवंत जी आप देखो, आप क्या, और ये सर दरवाजा ये बंद। अभी अभी आपने सिग्निफिकेशन बताया था ना, जो कौन से प्लेनेट किसके अस्थमेटिक, वो जरा थोड़ा एक बार बताएंगे सर। मरकरी मून वो आपको फॉर रेफर, मैंने अस्थमा। मैंने भेजे थे आपको, आप हेल्थ वाले अच्छा। वो यस आपको यस मिल यस। जाएगी। यस। मेरे को याद रहते हैं थोड़े, बड़ा बार बार पढ़ाता रहता हूँ। तो चलो, तो हमने कहा जी कोई अस्थमा अस्थमा का लफड़ा है आपको काफी टाइम से, हो गए 30 35 साल, मतलब अब से 1992 1994 हो गया ना। वो हमने तभी देखा था, तब पंगा हुआ था, मतलब शनि मून 94 या शनि मरकरी 86। तो बोले हाँ जी वो याद ही नहीं अब तो, वो जनरली यही बोलेगा आदमी, हो सकता है बोलेगा ना, अब क्योंकि एज इतनी होगी ना। फिर हम देखेंगे दिल शिल दे चुके हो, बोले हाँ दिल भी दे चुके हैं, है ना, हम दिल दे चुके सुनम, ठीक है। फिर क्या है, डायबिटीज भी देख लेंगे, 5th हाउस डायबिटीज, अगर वीनस में कुछ गड़बड़ है तो वीनस हो गया हमारा, यानी 5th हाउस हो गया हमारा ये राहु, बैठा ही है इधर, राहु खराब है। वो वीनस को इतना बड़ा नहीं है, 2 3 9 1 3 1 5 6 बोलते हैं, हाँ ऐसे छोटी मोटी गोली सी लेते हैं, मुझे ज्यादा नहीं है लेकिन लेता हूँ, ठीक है। आजकल तो ले ही लेते हैं लोग, है ना, जनरली, मतलब आजकल जो लाइफस्टाइल चल रहा है तो वो भी मान गया, तो फिर हमें लगने लग गया ठीक है,
अब ये तो 320 में हमने एकदम से इसको मतलब पैक कर दिया। अब इसको ना थोड़ा मैं वैसे चेंज करते हैं, 310 करके देख लेते हैं, 320 का 310 ना हो, तो कॉम्बिनेशन तो वही है। तो फिर ये कस्पल सब लड़ा है राहु। तो राहु हो गया, राहु कहाँ गया हमारा, ये रहा। राहु किसको एस्पेक्ट कर रहा है, शनि को, और तो किसी को कर नहीं रहा। और राहु किसी का नेचुरल सिग्निफिकेंट है, ये मून का है, तो मरकरी का नहीं है राहु। ठीक है, तो मरकरी होना चाहिए जनरली नेचुरल सिग्निफिकेटर इसके अंदर। तो अगर शनि मरकरी के अंदर उसकी तबीयत खराब हुई है और शनि राहु में नहीं हुई है, तो फिर हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये 310 नहीं है, 320 है। मतलब वो एक मेहनत करने वाली बात है। नहीं तो इतनी देर कोई बैठता नहीं, इतना दिमाग होता नहीं कि सिर खपाई करो। ये मैं वैसे जनरल बात, बट हमें अगर करेक्ट करना है तो फिर इवेंट उससे लेने पड़ेंगे, किस किस टाइम पीरियड में आपकी तबीयत खराब हुई, किस किस टाइम पे शादी हुई, किस किस टाइम पे नहीं शादी, मतलब शादी तो इसकी हुई नहीं, जो जो इवेंट हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कोई ट्रैवल है, इस तरह से कोई प्रॉपर्टी परचेज है। ठीक है, तो वो इवेंट सारे मिलाने पड़ेंगे। तो प्रॉपर्टी परचेज है तो इधर देखते हैं, प्रॉपर्टी परचेज तो हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर मून, केतु। ठीक है, वो बोले हाँ ली थी जी, बिल्कुल ली थी जी हमने प्रॉपर्टी, मरकरी में मून में कहीं हमने ली थी, लेकिन वो जो है क्लेश ही पड़ गया जी। क्लेश क्यों पड़ गया वो हमने दूसरे तरीके से देख लिया। 6 नवंबर, डबल वन है ना, उधर मून की भी 1568 चल, 4 के साथ 68 चल रही है, तो दैट इज अ सपोर्ट। वैसे सपोर्ट है, मतलब मेन नहीं है। वो तो 11 हमने वहां से लिया, वो तो सब 6 नवंबर वालों की वही हालत होगी, तो इसलिए तो वो टाइम करेक्ट नहीं हुआ। लेकिन पीरियड ऑफ परचेजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसमें जनरली जो है व्हाट वी कैन डू कि फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट चेक कर सकते हो, ये जैसे वीनस है ना, तो फोर्थ हाउस का कस्पल, लेकिन उसकी ना जरूरत नहीं पड़ती वैसे, जनरली जनरली जरूरत नहीं पड़ती वो। इसमें वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं। कर ले यार, तू कर ले। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मेनली हमें जिसको कस्पल सबलॉट से कनेक्ट करना है वो है 7, मैं भी लिख देता हूँ 761। फॉर व्हाट, मैरिज को कनेक्ट करने के लिए, हेल्थ और लिटिगेशन को ट्रैक करने के लिए। ये 3 सेट हो गए, बाकी मतलब सेट हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई सिर खपाई की जरूरत होती नहीं। मतलब दिस इज द वे, इफ द टाइम ऑफ बर्थ में अगर ये वाला भी अगर आ गया, बर्थ टाइम इज समवट करेक्ट, वो आता है कि समवट करेक्ट, इवेंट्स टोटली नॉट मैचिंग। ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे मतलब जो है प्रोबेबिलिटी, जो अगर कोई आदमी आता है हमारे पास, तो ये दोनों काम हम हमें आसानी से, आसानी तो नहीं है मतलब, बर्थ टाइम करेक्ट करना आसानी नहीं है, सबसे टफ काम है मोटे तौर पे लॉन्गेविटी के बाद। तो लॉन्गेविटी वैसे इम्पॉसिबल है, तो वो सर सिर खपाई चाहिए होती है। हेल्थ के लिए फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लोड देखेंगे। हेल्थ के मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। ये मैंने पहले आपको करवाया हुआ है, आपको याद हो तो, बट वो है कि इस तरीके से नहीं कराया, बात वही है, करना यही है हमको। कस्पल सब लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस और 6th हाउस फॉर लिटिगेशन, 7th हाउस फॉर हेल्थ। अब ये है कि इस तरह से प्रॉपर्टी का 4, चाइल्ड बर्थ का 5,
ट्रैवल का 3 9 या 12 9 या 12, वो करने की जरूरत नहीं है। इतना जो है वो उससे हो जाता है, न्यूमरोलॉजी से फिट बैठ जाता है उसमें। टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता होगी तो भी हो जाता है, वो जरूरत नहीं है उसकी वैसी। तो हम वही टाइम कर रहे हैं चीजें जिसका ज्योतिष के बिना सरता नहीं, जिसका ज्योतिष के बिना लिटिगेशन का, हेल्थ प्रॉब्लम का और मैरिज का सरता नहीं। एक हो गया चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का भी ज्योतिष के बिना नहीं सरता, लेकिन चाइल्ड बर्थ का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि प्रेगनेंसी का के लिए फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड का मोहताज है कोई ना। एग तो बनेगा बनेगा लड़की अगर जवान है, और स्पर्म बनेगा बनेगा लड़का अगर जवान है। इफ देर इज अ बिग इफ देर इज ए मेडिकल इशू, ठीक है। नहीं तो जवान लड़का और उसका स्पर्म ना बनता हो एक, और इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, इम्पॉसिबल है। वो मेडिकल इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है? स्पर्म साइकोलॉजिकल इशू नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ साइकोलॉजिकल इशू। साइकोलॉजिकल ही है, मतलब कोई तरीका नहीं है कि भाई जिससे यंग लड़का हो, मतलब टीन एज से लेकर मिडिल एज तक कोई ऐसी कोई इशू हो, वो हमने बता दिया। एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उस समय पे, या ड्रग्स वगैरह वो कुछ ले रखे हो उस समय पे, या जनरली लेता हो, तो वो दिक्कत है। ओटीपी फिर ऊपर आएगा। अच्छा, अब आ गया कि कोई आते डिक्लेयर करता है मेरा डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, सॉरी टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है ये, डेट ऑफ बर्थ इसमें, या टाइम ऑफ बर्थ वो ये बता रहा है कि भाई यह टाइम ऑफ बर्थ वो ऐसे बता रहा है कि शाम को जो है गाय ने बछिया दी थी तब पैदा हुआ जी, या दिल्ली गाड़ी आती थी तो सीटी मारती थी, तो उसकी सीटी सुनी थी तब हुआ, उसके बाद हुआ। या जी वो सफेदी वाले काम कर रहे थे, हाथ धो रहे थे, हाँ उन्होंने थोड़े वो भी किया था, क्या नाम है, वो कई बार तो ओवर टाइम भी किया था। तो भाई ये तो इवनिंग की बात होगी, मतलब उसने ये बता दिया कि 5 बजे से लेकर शाम को इट कैन बी अप टू 10 o'clock 11 o'clock, एक आइडिया है। तो उसका एक तरीका होता है रूलिंग प्लेनेट, आजकल लगाया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो है मैंने रूलिंग प्लेनेट ये आपको बताया। सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। हाँ जी। ये 7th हाउस कस्पर सब लॉर्ड, आपने हेल्थ लिखा है, वो मैरिज नहीं है? 7th का। तो कोई गड़बड़ कर दिया है। यस सर, 7th हाउस आपने मैरिज मुझे हेल्थ लिखा। गलती हो गई सर। ठीक, थैंक यू सर। वो मैंने ऊपर वाला ना वो कट पेस्ट कर दिए। वो कई बार नहीं नहीं, यह तो छोटी बात है, लेकिन लोग फिर कुछ लोग कर नहीं लेते हैं ना नहीं, ठीक लोग। बात है, तो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो रूलिंग प्लैनेट्स को वो मैं जो मेथड आपको बताया था रूलिंग प्लैनेट का, वही मेथड है रूलिंग प्लैनेट का। असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, मून नक्षत्र लॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, कोई आता है ऐसे तो हम क्या करेंगे, अभी का हॉरोस्कोप ड्रॉ कर लें। अभी का ये आया अगर हमारे पास टाइम करेक्ट कराने के लिए, तो हमें यहाँ का मतलब नहीं है, हमने अभी कहीं का जो है रूलिंग ब्रांड डाल लेना है। तो असेंडेंट हो गया जी लियो, मून साइन हो गया एक्वेरियस, मून का नक्षत्र हो गया राहु, डे लॉर्ड हो गया शनि। तो सन, असेंडेंट लॉर्ड लियो, सन हो गया,
मून साइन हो गया हमारा Aquarius। चल सर ये ये समझ में नहीं आया, ये जो आपने रूलिंग ट्रेंड का कॉन्सेप्ट ना एक बार बताना। डे सर आज आपने रैंडमली सर आपने रैंडमली इसमें डेट डाल दी, क्योंकि 24 घंटे में हमें मालूम नहीं है, तो हमने रैंडमली टाइम लिया उसमें। मून नक्षत्र हो गया। दीदी हमारे पास कोई अभी आया है ये आदमी, सेम आदमी, ठीक है ना, और वो कहता है जी मेरा टाइम ओवर ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो कब पैदा हुए थे जी आप? डेट ऑफ बर्थ याद है? हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ क्या था जी आपका? बोले टाइम ऑफ बर्थ का पता नहीं है। ये है, दिल्ली की ट्रेन जाती थी, आवाज आई थी जी पीछे, मतलब आवाज आती थी सीटी बजा। 1952 में सीटी कब बजेगी कुछ कह रहे थे, आजकल तो फिर भी ट्रेनें हवाई टाइम पे है। उस समय तो कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो क्या है कि एक बार गाड़ी बिल्कुल सही टाइम आ गई, उन्होंने कहा बिल्कुल राइट टाइम आ गया। वो तो टाइम तो ठीक है, लेकिन आनी कल थी, मतलब 8 मार्च की 9 मार्च को आई है। तो पहले तो ट्रेनों में या उन्हें गाय ने बच्चियां दी थी, छाछ का टाइम था, ऐसे बात करते हैं, सफेदी वाले आए थे इस टाइम से ना। तो मतलब वो टेंटेटिव दे रहे हैं 5 से 10 शाम को, या यूं हो गया जी, यूं कह सकते हैं कि रात को जो है माता जी ने दर्दा हो गया सी गया, फिर डैडी जी टैक्सी बुला के ले आ गए सी। कद गए सी जी 11:30 बजे, आए कल सी जी सवेरे 8 बजे। या जी बधाई हो जी पूरी हुई, ठीक है ना, इस तरह बातें करती है। तो अब वो आया हमारे पास आज, वो आया हमारे पास आज, आज का मतलब अभी। तो अगर हमने अभी करना है, तो अभी करना है, तो हमें अभी का रूलिंग बेल डालने पड़ेंगे। 9 मार्च 2024, 16:31 जहां जोशी बैठा है। बात आ गई समझ? सर हो रहा नहीं दिया फिर हमने। सर डे जी, लॉर्ड से क्या हो रहा हुआ? नहीं, अभी जो का, डे लॉर्ड है, अभी जहां बैठे हैं वही का असेंडेंट, वही का जन्म पत्री। अभी यहीं की जहां मैं बैठा हूँ, मैं गुरुग्राम में बैठा हूँ, गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर मैंने अभी हॉरोस्कोप राइट कर ली, अरे इरेक्ट कर ली, बना ली। वो मैंने देखा कि डे लॉर्ड शनि है, मून कौन से साइन में है, मून कौन से नक्षत्र में है, मून और असेंडेंट क्या है। जन्म पत्री बनाने की जरूरत नहीं, बट ओके सर। बट उससे उससे हम क्या कर रहे हैं सर? ये जो आपने बोला ये हम अभी चीजें करेंगे, देख लिया। अभी करेंगे, बताएंगे। अभी करेंगे, अभी करेंगे ना। हाँ जी, हाँ यस। जी। अभी करेंगे ये कि वो यूं मान लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि रात को दर्द हुई थी, मम्मी माता जी को दर्द हुआ कि कि माता जी 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 डैडी जी लेके गए थे और सुबह 7 बजे आए थे। इसका मतलब रात को 12:30 1 बजे से सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक इनका बर्थडे हो सकता है, ठीक है ना? नहीं समझे? मतलब बर्थ टाइम हो सकता है, टाइम हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इन्होंने दिया है 6 नवंबर 52, तो 6 नवंबर 52 में सन जो है कहाँ होगा? नवंबर, 6 नवंबर को सन कौन सी राशि में होगा? लिब्रा, स्कॉर्पियो। लिब्रा, लिब्रा। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, लिब्रा, ठीक है। तो इसका मतलब रात को 12 बजे, सुनिए ना, तो असेंडेंट क्या होगा उससे आइडिया हो जाएगा ना। अगर हम नहीं भी हिसाब किताब आए तो हमें आइडिया हो जाएगा कि असेंडेंट क्या है। अगर लिब्रा है तो 7 6 5 4, तो रात 12 बजे कैंसर, लियो 3 बजे के करीब वर्गो, 5 6 बजे का लिब्रा, ऐसे है ना, ऐसे 6 नवंबर हो गया ना। 6 नवंबर को रात 12 बजे को देखो कैंसर असेंडेंट है। आपको तो पता ही है कि वो जो है स्थिर असेंडेंट में पूजा कराते हैं दिवाली में। आपको पता है ना, पंडित जी जो है लक्ष्मी की पूजा कितने बजे कराते हैं? मतलब वही रात 12 बजे जब लीव असेंडेंट हो स्थिर
ये तो पंडित जी का सिस्टम है। तो आपको आइडिया हो जाए उससे कि भी कैंसर हो सकता है असेंडेंट, या लियो हो सकता है, या वर्गो हो सकता है, या मैक्सिमम लिब्रा हो सकता है। ये देखो सुबह 6 बजे, तो हमारे पास जो ये रूलिंग ब्रांड है, रूलिंग ब्रांड से हमारे पास रूलिंग ब्रांड हो गया हमारे सन, सैचन, राउट। तो सैचन तो हो ही नहीं सकता असेंडेंट, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉन एक्वेरियस तो दिन के टाइम पे आएंगे। आप सुनिए ना मेरी बात, जसवंत जी मेरी बात सुनिए दीदी। मतलब असेंडेंट जो आया है 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ठीक है, 12 बजे से शाम 6 बजे तक असेंडेंट 4 ही जगह, कैंसर। 3 मैक्सिमम। हाँ, इन्हीं में से असेंडेंट है। अब हमारे इजी हो गया अब, क्योंकि लियो, वर्गो और लिब्रा, वर्गो लिब्रा हो नहीं सकता, वो हमारे रूलिंग प्लैनेट है ही नहीं। तो लियो रह गया। लियो में 3 नक्षत्र है, केतु, वीनस और सन। वीनस सन इसके अंदर जो है वो है ही है, क्या कहते हैं, जो लियो है, लियो के अंदर सन का नक्षत्र है ही है। तो इसका मतलब उसका जो बर्थ है लियो के एंडिंग टाइम पे है, बस किसी बात, यही पकड़ लेंगे बस, फिर हम एडजस्ट कर देंगे भाई, बस। सर एंडिंग पॉइंट। दीदी क्योंकि लियो में 3 नक्षत्र होते हैं ना, केतु, वीनस और सन। ये क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो बताता हूँ ना, हाँ या ना कर दिया करो। सर नहीं, एक बार और बता दो। हाँ, सर आज आपकी वॉइस थोड़ी लो है। घर में बैठा हूँ ना, बात को समझो। क्या हो गया? हमारी भी नहीं आवाज पहुंच आवाज नहीं आ रही? मेरी नहीं आ रही आवाज? आपकी आ रही है, हमारी नहीं पहुंचती, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ आता ही नहीं जवाब। नहीं नहीं, अरे, अच्छा अच्छा, ये बात है। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। ये देखो, केतु, वीनस, सन एरीज में, केतु, वीनस, सन जो है वो लियो में। ये 3 ही नक्षत्र होते हैं। साइटेरियस में भी यही रिपीट, समझ आ गई बात? मेरी बात समझ में आ गई? मतलब ये है ना कि वो बंदा जो है 6 नवंबर को पैदा हुआ, लिब्रा जो है 6 बज के 10 मिनट है सुबह, रात को 1-2 बजे जो है लियो है, ठीक है ना। तो या तो लियो में पैदा हुआ, या वर्गो में, लिब्रा में, उसका कैंसर में भी पैदा हुआ। लेकिन हमारा जो रूलिंग प्लैनेट आ रहे हैं, वो रूलिंग प्लैनेट है सन, सैटर्न और राहु। तो असेंडेंट आइदर कैन बी लियो, और इट कैन बी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। इसका तो कोई होता नहीं, ठीक है ना, राहु का। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस हो नहीं सकते, तो इसको तुम्हारा काटा, तो लियो ही है। अब लियो में भी यही जो रूलिंग प्लैनेट है, इन्हीं का नक्षत्र होना चाहिए। तो या तो शनि का नक्षत्र होना चाहिए, या राहु का होना चाहिए, या सन का होना। तो सन और सन, तो सॉरी, ये जो है, फिर वापस आया था इस पे कि उसका जो बर्थ है, इसका मतलब लियो, यहाँ पर हम चले जाएंगे, यहाँ सेट कर देंगे। इसका जो बर्थ है अराउंड लियो 28 डिग्री 45 मिनट, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 29 डिग्री। फिर हमें इवेंट से मैच करना है इसको, इवेंट से वैसे ही मैच करना है। तो ये हमारा टाइम ओवर तो वही 3 बजे करीब आ गया। ऊपर देखो टाइम, देखो 3 बजे आ गया। तो फिर वहाँ 10 मिनट आगे कर लिया, 10 मिनट हमने पीछे कर लिया, वो एडजस्टमेंट हम करते रहे। और फिर वही कस्पल सब लॉट से उसको सेट करना है। तो वो हमने 10 मिनट आगे किया, तो फिर वही आगे
जो हमने निकाला था पहले, बाई चांस की बात है ना। हालांकि असेंडेंट वर्ग वो आ गया, लेकिन ये इस तरह से सेट हो गया। वो आपको एक एस्ट्रोलॉजी एक आइडिया दे देगी कि भाई उसका टाइम ऑफ बर्थ आधा घंटा घंटे का है, रूलिंग प्लैनेट से हमें एक आइडिया मिल जाएगा। अगर कोई आज से ही कहता है आगे जी, मतलब 8-10 घंटे का है, ऐसा कोई सुबह शाम ऐसा कुछ आइडिया दे दे तो। अगर सुबह शाम का आइडिया नहीं देगा फिर मुसीबत पड़ जाएगी। फिर हमें सन सैटर्न राहु आ रहा है तो कैप्रिकॉन भी चेक करना है, एक्वेरियस भी चेक करना है और लियो भी चेक करना है। फिर हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे, तब जाके हमारी गाड़ी मतलब पटरी पे चढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। सॉरी टू से सर, ये रूलिंग प्लैनेट वाला फंडा समझ नहीं आया शायद। मे बी आई माइट हैव मिस्ड इट, बट मनोज ये रूलिंग मन- प्लैनेट कहाँ से आ रहा है मतलब सर? मनोज जी, आपके पास जब जो आदमी आएगा, जी। आपने उसी समय के रूलिंग प्लान निकालने हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप इस समय प्रश्न पे में, प्रश्न कुंडली में, है ना? मतलब जो हम अपनी होरारी लगाते हैं। उस समय की कुंडली, हाँ, उस समय की कुंडली बना ली, उसमें जो भी प्रेशर आया। कुंडली से कोई मतलब नहीं, उस समय की ठीक कुंडली। है। तो जैसे हाँ आप आज शनिवार है, जी। तो सैचन बिकम दी रूलिंग प्लान। ओके। आप कहाँ बैठे हो सर जी इस समय में? मैं तो मुंबई में हूँ। मुंबई है। तो अब मुंबई का असेंडेंट निकालना पड़ेगा, असेंडेंट लॉर्ड देखना। जी। और मून साइन और मून नक्षत्र तो सबके सेम ही है, जो मैं चाहे सेम ही कहीं है। भी बैठा हूँ इंडिया के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो। ठीक है। तो ये हमारे रूलिंग प्लैनेट आ गए। तो रूलिंग प्लैनेट आ गए हमारे तीन, तीन। मून, सन, शनि और राहु। जी। असेंडेंट मान लो कि लियो है, मुंबई में मान लो, हम्म। ठीक है ना। हम्म। सन, हम्म। शनि और राहु। तो इसका मतलब असेंडेंट इज आइदर सन का लियो, शनि का कौन कौन सा होता है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, और राहु का कोई असेंडेंट होता नहीं। हम्म। तो अब जो है, अगर पूरा दिन में या तो वो लियो में पैदा हुआ है, या कैप्रिकॉर्न में पैदा हुआ है, या एक्वेरियस में पैदा हुआ है, बस। इससे ज्यादा हमने कहीं नहीं जाना। अब इसके बाद की, इसके फर्दर हमें पिन पॉइंट करनी है डे, क्योंकि ये 6 घंटे मिल गए, 2 घंटे इसके, 2-2 घंटे इनके। हम्म। तो हमको क्या करना है सर, अब देखना है कि लियो में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। लियो में एक ही मतलब जो इससे कोरिलेट कर रहा है वो सिर्फ सन का है, वीनस केतु इससे कोरिलेट नहीं कर रहे रूलिंग प्लैनेट्स। इस तरह से अच्छा। कैप्रिकॉन एक्वेरियस के अंदर कौन कौन से नक्षत्र है, कैप्रिकॉन एक्वेरियस में सन, मून, राहु, जुपिटर, देख लो। हम्म। हम्म। तो मैच कर रहे हैं, मतलब नेचर वाइज मैच कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनकी आपस में कैप्रिकॉन दोनों में की। सन, मून, मार्स, राहु और जुपिटर, सॉरी, राहु और जुपिटर, ये एक्वेरियस का। सर नेचर से बात ही नहीं आई, हमने कहा कि उसका जो टाइम होगा वो इसी में होगा। तो जो सन में सन है, पहले हमने समझ लो सन में सन लगा लिया, ओके। सन में सन लगा लिया, तो सन में सन जो आएगा वो देखो, ये रहा। कैंसर के स्टेप्स लिख देंगे। है, स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप सुन तो लो। ये देखो, ये लियो है, ये नक्षत्र लौट के आ सकती। ये तो सन है ना? हाँ, तो सन में सन ही मिलाना था मैं। जी असेंडेंट सर। लियो, नक्षत्र सन, क्योंकि केतु विनस इसके है नहीं। फिर मेरे को आना पड़ेगा एक्वेरियस है या कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन एक्वेरियस के लिए मेरे को 12 घंटे का फर्क आएगा। समझ रहे हो ना, 12 घंटे का फर्क क्यों आएगा? हाँ मतलब लगना ये चेंज हो जाएगा ना, 2 आवर्स में एक चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। ऐसे 12 घंटे में 6 आगे चला गया। ठीक है ना, ये एक्वेरियस है, एक्वेरियस का ये नक्षत्र सब लॉर्ड जुपिटर ये नहीं चलेगा, ये राहु चलेगा। समझिए मेरी बात, एक्वेरियस में राहु। सो आइदर दिस कैन बी टाइम ऑफ अर्थ, ये ऊपर से आप कोरिलेट करो, दोपहर को 14 बजे, ठीक है ना। क्योंकि जो कैप्रिकॉन नहीं हो सकता असेंडेंट, क्यों नहीं हो सकता कैप्रिकॉन? कैप्रिकॉन हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है तो ये वाला इतना एरिया हो सकता है, मतलब 0 से 10 डिग्री। तो टाइम ऑफ बर्थ इज आइदर 2 PM, और टाइम ऑफ बर्थ इज कैप्रिकॉन का ये शुरू का अराउंड 12 o'clock।
इन दी आफ्टरनून। तो इस पे अब हमको इवेंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, इस पे इवेंट चेक करने पड़ेंगे। फिर मतलब हमारे पास 3 रास्ते मिल गए, या तो दोपहर 12 बजे के आसपास, या दोपहर 2 बजे के आसपास, आधा घंटा ऊपर नीचे, या फिर रात को 3 बजे के करीब। ये हमारे पास 3 टाइम, हम 3 टाइम से उसके लाइव के इवेंट चेक करते हैं। पहले एक करेंगे, एक ही सेट नहीं बैठा तो छोड़ देंगे, एक सेट बैठ गया, दूसरा सेट बैठ गया, फिर सारे सेट बैठ जाएंगे। किस पे बैठेंगे मैं नहीं जानता, वो डिपेंड करेगा जो उसका टाइम होगा करेक्ट होगा। सर बाई चांस अगर 2 टाइम पे ही वो मैच हो रहे हैं, इवेंट्स 2 या 3, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जसवंत जी, होने को तो कुछ भी हो सकता, लेकिन सर ये बाई चांस अगर हो जाए तो फिर तो डाउटफुल हो जाएगा ना। हो ही नहीं सकता जी, एक एक सेकंड के ऊपर पैदा होता है बंदा, उसी सेकंड पे प्लैनेट्स पूरे सेट बैठते हैं, उसी सेकंड में सारे इवेंट सेट बैठते हैं। जसवंत जी करके पता चलेगा, नहीं तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल जी जी, जी। करके पता। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। वेरी ट्रू। तो ये तो कहने की बात है कि हर 2-2 घंटे में एक बच्चे ऐसे पैदा हो सकते हैं सारे ही क्रिकेट खेले, वो थोड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये जो कोई कुछ क्वेश्चन हो रहा है, वो क्वेश्चन है ये अरे वो क्वेश्चन गायब हो गए। एक आपका आया था सर जी, वो नंबर 10वीं के नंबर, 12वीं के नंबर, वो भी ले सकते हैं। जी जी सर। लेकिन हमें पता होना चाहिए 10वीं कब की, 12वीं। 10वीं और 12वीं वाले हम सेट कर सकते हो, क्योंकि सब स्कूलों के नंबर का मेथड डिफरेंट है। कुछ जी बच्चे जो है मतलब बच्चों को एनकरेज करने के लिए बहुत नंबर दे सकते हैं, दूसरे एनकरेज करने के लिए कम नंबर दे सकते हैं। तो हम वो नहीं कह सकते, लेकिन 10वीं 12वीं के दे सकते, या एक आइडिया, अगर हमें आइडिया लगे बच्चा कैसा पढ़ाएंगे जनरल, कि हाँ जी बहुत बढ़िया था शुरू में जी, मतलब बच्चों में जनरली फर्स्ट ईयर था, तो गवर्नमेंट स्कूल छोड़ देंगे। कोई गवर्नमेंट स्कूल में डिस्पैरिटी बहुत होती है। डिस्पैरिटी का मतलब है कि कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, कुछ बिल्कुल ही खत्तू नालायक होते हैं। लेकिन जो जनरली जो कॉन्वेंट स्कूल में, तो जो नीचे वाला मामला थोड़ा होता है वो, लेकिन सारे निखंड नहीं होते जनरली। जनरली आप जैसे 10 पैसे वाला जो स्कूल होगा, जनरली जैसे नगर निगम के होते हैं, माँ बाप उतना बच्चों पे ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा बच्चे निखाते होते हैं, बच्चे को ज्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब ये मैं भुगता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, भुगता मैं नहीं हुआ, मतलब मेरी सिस्टर की बात बता रहा हूँ। तो वो चले गई किसी गाँव के स्कूल में, तो पेरेंट्स को बुला लिया उसने, तो हमेशा जो है शहर के स्कूल में रही। उन्होंने कहा बच्ची कमजोर है, बोलता नहीं जी दूध दही घी खूब खूब खिलाए, कहाँ कमजोर है देख लो। बोरी यूं उठा के यूं रख दे हुए, सारी खली है खिलावे गाय को। तो उनको तो मतलब सिस्टम ही नहीं है, तो बच्चे को प्रमोट ही नहीं करते, तो बच्चे फिर ध्यान नहीं देते, गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं उसमें। बहुत मतलब अजीब अगरीब सिचुएशन वो। लेकिन 10th 12th का मेरे कहने का मतलब है, वहां पर हम फिर भी रिलाई कर सकते हैं। तो वो भी बोर्ड भी देख लेना सर, सीबीएसई आईसीएसई। जनरली बच्चे जो है इंडिया के अंदर जो है सीबीएसई बोर्ड के ही होते हैं, स्टेट बोर्ड के भी होते हैं, लेकिन एक आइडिया लेना ना, मतलब आइडिया। अगर आप टाइम ऑफ बर्थ वो नंबर आप सेट कर रहे हो भाई, ये ना हो क्योंकि अब डॉक्टर साहब है, अब जसवीर सर है, अब ये तो वो है गुड सेकंड डिवीजन वाला टाइम। हम्म। आज जो बच्चा 99.9% ले रहा है, तो उस समय बच्चा 55% लेता था। डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ गलती कर रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सर। तो वो हमें वो मतलब टाइमलेस कंडीशन देखना पड़ेगा। तो ये तरीका है यार, मतलब इसमें मेहनत बहुत लगी है कि हमको सारे इवेंट मैच करने। प्रोफेशन का बैठेगा नहीं, मैंने आपको बता दिया, अप डाउन का बैठेगा नहीं, ट्रैवल का वीजा का भी मुश्किल है, वो बैठेगा नहीं, वो भी नहीं बैठेगा। तो सर मैरिज और चाइल्ड बर्थ का सही रहेगा ना इवेंट देखने के लिए? सर चाइल्ड बर्थ का तो फीमेल का ही देखेंगे सर, मेल का तो कोई फायदा नहीं देखने। मैरिज, डेट ऑफ मैरिज। मैरिज तो दोनों का, मैरिज तो देखेंगे पक्का। अच्छा, तो उसे टाइम निकाला जा सकता है ना? सर मैरिज हो गया सर सेट, तो एक इवेंट से नहीं ना, वो तो हम कहीं ना कहीं उस दिन में सेट हो ही जाएगा। तो मैरिज के साथ और भी चीज होनी चाहिए ना सर, कहीं ना कहीं, जैसे उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका हेल्थ। हाँ। फीमेल होगी तो चाइल्ड बर्थ। नहीं, अगर कोई नेटिव अपनी डेट ऑफ मैरिज बताता है कि भाई मेरी इस दिन शादी हुई लेकिन मैं टाइम के लिए श्योर नहीं हूँ, फिर तो काफी हद तक
डॉक्टर साहब बात आपकी ठीक है, मैं बात आपकी मान गया, बट फिर भी एक दो इवेंट और होने ही चाहिए ना। एक दो और। हाँ, अगर अगर उसने ये कह दिया हाँ जी 10 बजे सवेरे का टाइम है, तो आपने 10 बज के 10 मिनट, तो ठीक है, इट्स आई एग्री। लेकिन अगर उसका पूरा दिन का निकालना है, मतलब उसको पता पूरे दिन का पता नहीं, तो कोई ना कोई तो दिन मतलब टाइम निकाल ही देंगे, सेट हो ही जाएगा मैरिज से। हाँ ठीक है। ये बेटा, जैसे डेट ऑफ ये ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब। वो हाँ गवर्नमेंट जॉब का बैठ जाएगा, तो बैठ गवर्नमेंट जाएगा। जॉब में सन मून का बखेड़ा जरूर चाहिए। वो उसके बिना नहीं होगा, सन मून तो चाहिए चाहिए। सर अच्छा। प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज। ज्योतिष में भी चाहिए, न्यूमोलॉजी में भी चाहिए, पमिस्ट्री में भी चाहिए सन। उसमें शनि भी दिलाता है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जॉब, ये न्यूमोलॉजी। तो ये तो तीनों में चाहिए, सन का तो बड़ा ही, और सन की लाइन आएगी तो गवर्नमेंट जॉब होगी, सन की लाइन मतलब क्लियर होगी। फेट लाइन भी शनि भी दिलाता है केमिस्ट्री में। तो जिसकी वो है गवर्नमेंट जॉब है तो स्टेबल है, तो जनरली उसकी जो वो होगी क्या कहते हैं, फेट लाइन होगी बिल्कुल सीधी होगी। मेरी घुमावदार है, घुमाव से मैंने एक काम किया, फिर मैं दूसरे गया, फिर मैं तीसरे गया, ऐसा ना। तो गवर्नमेंट जॉब तो बंदे की लगी 25 साल हुआ ये सब सर, तो वो रिटायर ही वही हुआ बस। ये आई देखो नो। सर। एक मिनट देख लेना कहाँ पर मिस्ट्री में फंस गया एक मिनट लाइट हो तो रहा है। सेमी गवर्नमेंट के लिए भी सन की चाहिए। दिख रही, हाँ जी, सेमी गवर्नमेंट में भी शादी कीजिए, 95% तो गवर्नमेंट ही देती है। हाँ डॉक्टर सर साहब देख दिख, लो जरा। उंगली वो दिख नहीं रही डॉक्टर साहब, फेड लाइन नहीं दिख रही डॉक्टर साहब, दिख नहीं रही, नहीं छोड़ो दिख छोड़ो। रही, चलो नहीं छोड़ो, दिख कोई बात नहीं, लीव इट। रही। जुपिटर की फिंगर आपकी अंदर की तरफ घूमती है डॉक्टर हाँ थोड़ी सी। साहब। हाँ, वो एक है कि भाई लाभ एडिंग कर देता है ये बात तो सच है सर। आपको, लाभ एडिंग कर देता है आपको अगर ना लॉ बैटिंग नहीं होते तो सर्वाइव नहीं करते इतने साल। हाँ वहाँ नहीं करते सर, यू है। यस। सर्वाइव नहीं करते सर, 25 साल नहीं बीतते फिर यहाँ पे। नो, यहाँ नहीं बीतते भाई। यहाँ और सिंगापुर, सिंगापुर तो मैं गया 1990, सिंगापुर और भी टफ है सर। 1990 में गया मैं सिंगापुर, बड़ा खतरनाक, मतलब लगा मैं दिल्ली जाऊंगा, हमसे ना होगा यहाँ पर। वही और घंटे बजाओ तभी सड़क पार करनी है, इस पे चलना है, उस पे खड़े होना है, इस पे यूं नहीं करना, उस पे वहां नहीं करना, भाई हमसे ना होगा। हर जगह तो फाइन लिखे हुए, 500 पैप तो नहीं लिखे हुए, पहले लिखे हुए $500 का फाइन हर जगह लिखा होता था। सर बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात, थोड़ा सा इस टॉपिक में मैं शुरू में थोड़ा मिस कर गया, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देंगे क्विकली। बुरा लिखवा नहीं डॉक्टर साहब, तीन तीन रीजन है, तीन रीजन नहीं, तीन सिचुएशंस खड़ी होंगी आपकी, जो लोग आएंगे आपके पास बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का। एक तो क्लियरली आते ही बोल देगा मेरा बर्थ टाइम ठीक नहीं है, एक बोलेंगे इट कैन देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ 5 मिनट्स ऑफ 1 आवर, है ना। तीसरे जो है वो आर श्योर अबाउट, दे आर ठीक है। श्योर अबाउट बर्थ टाइम, क्योंकि वो मतलब जो है इतने सालों से कराए जा रहे हैं और कोई कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। तो जो श्योर है, लेकिन जो आपके पास जन्म पत्री आई है, दिख बनाई है आपने, वो तो बैठ ही नहीं रही, बिल्कुल ही अनश्योर लग रही है। हाँ, बिल्कुल यही मैं कहने जा रहा था। हेलो। हाँ सर, यस। सब तो कोई आ गया। लोग तो ऐसे बोल देते हैं जी ठीक है जी मेरा टाइम, लेकिन इवेंट के नहीं टाइम वो जसवीर सर, वो क्या है, वो एक क्या कह सकते हैं, जब आदमी एक पर्टिकुलर एज का हो जाए, उसका इवेंट ना मैच कर रहे हो, तो फिर मैं इस बहस में नहीं पड़ता उसको ये बोलना कि तेरा टाइम होगा ठीक नहीं है, ये है नहीं तो सर वो होगा। ठीक है। इस सब बहस में पड़ेंगे, वही बहस पूछ हो जाएगा, काम निपट जाएगा सारा का निपट का, मतलब क्या है कि
वो उठ के चला जाएगा या हमारी पैसा वैसी हो जाएगी यार, आज तक तो प्रेडिक्शन हमारी हमने गलत देखा हो ही नहीं। जाएगी। तो हमने कुछ चक्कर में नहीं पड़ना, हमने उससे एक दो इवेंट पूछ लेना है, अपना बैठ के थोड़ा मुझे एडजस्ट कर लेना है, 2 4 5 मिनट से गपशप मारते रहना है। तो मैं देख रहा हूँ 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे, अपने पास नोट कर लेना, उसको हमने प्रिडिक्शन दे देनी। ना उसको हमने बताया तेरा टाइम वर्थ क्या है, ना उसको प्रिडिक्शन से मतलब लगा, उसकी प्रिडिक्शन हमने कर दी, काम खत्म है। हम क्यों पढ़ रहे उस जो इस चीज में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इट इज बेटर नॉट टू गेट इनटू और इट। न्यूमरोलॉजी का ज्यादा यूज कर लें उसकी प्रिडिक्शन में, यू मीन टू से, राइट? सर कुछ चीजों में न्यूमरोलॉजी के बिना गाड़ी चलेगी ही नहीं, यूज क्या करोगे, मतलब व्हाट यू कैन डू। नेचर का एस्ट्रोलॉजी में कोई खास पता नहीं चलता, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलेश, ठीक है ना। अब डॉक्टर साहब से पूछो, हाथ डॉक्टर साहब ने दिखाया तो मतलब हमें पता चल गया कि ये बच्चा जो है मेंटली कमजोर है। एस्ट्रोलॉजी से कोई तरीका नहीं। अब मेंटली डाउन है तो नेचर ही तो पता कर रहे हैं मोटा मोटा, वो भी आइडिया हो जाएगा कि वो मेंटली डाउन है तो कहाँ तक डाउन है, क्या वो बिल्कुल ही मतलब सब चीज बेड पे है, या अपना उठता बैठता है, वो खाता पीता अपना फिट है, आता जाता है, सब फिट है उसका, बट ही इज नॉट फिट फॉर मैरिज, ही इज नॉट फिट फॉर मैरिज एज सच की परिवार पालने के लिए और काम धंधे के लिए नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर उसने डॉक्टर साहब के पास आना है तो अपना आ जाएगा, अपना हाल भी बता देगा जैसे तैसे, कि आज मेरे को ये है, इतना सब वो कर लेता है, गपशप भी मार लेगा छोटी मोटी सी, बस। सर सर एक चीज और, किसी की प्रोफेशन यदि कोई बताता है कि जैसे आज वो सपोज कोई वकील है या कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, और लेकिन मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ कंफ्यूजन है, तो उसके प्रोफेशन से भी अपन जज कर सकते हैं कि इसका ये प्रोफेशन ही होना था, लाइक दैट, कि ये टाइम पे यदि आप पैदा हुए हैं तो आपका ये प्रोफेशन ही आ रहा है, ऐसा कुछ रिलेशन कर सकते हैं? आजकल थोड़ा सा मुश्किल है, पॉसिबल तो है, ऐसा मैं टोटली ना नहीं करता। डॉक्टर साहब के हाथ से हम बता देंगे इज अ हीलर, ओके। ये ठोक के बता देना एज अ डॉक्टर और ये एमडी है और ये अपना, माफी चाहता हूँ मैं नहीं वो करता। नहीं होता, ओके। तो ठीक मैं है। एक बार बात क्लियर करता हूँ, देखो मेरी बात, श्योर श्योर। मेरी बात, एवरी साइंस गिव्स इंडिकेशंस। हम ये बोल रहे हैं ये कातिल है, आज से देख के हम वो नहीं बता सकते, हम ये इंडिकेट कर देंगे इज वायलेंट, ये फलाना ढिमकाना। अब उसके हाथ से कोई मर गया, पॉसिबल, यस। दिस वी कैन। आप मेरी बात सुन रहे हैं। अब क्या है श्योर कि श्योर। अपनी एक मिनट मेरी बात सुन, मैं गया वो जो स्पेन गया मैं, तो मेरी स्टूडेंट बोली कि वो है अखबार वाले, तो उसको वो बताना है कि तुम क्या हो, मैं क्या हूँ तो मैं क्या हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं मैं क्या हूँ, मतलब मैंने कभी ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं दिया कि मेरे से आगे पूछे भाई व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू। अब यार डॉक्टर साहब बोलेंगे मैं जी तो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ज्योतिष भी जानते हैं, और डॉक्टर साहब 4 चीज और जान सकते, वही मेरी समस्या है कि बोले भाई तुम उसको बोलना यू आर एस्ट्रोलॉजर, मैं कहा हाँ बताइए। बोले यू एंकेनारो, एंकेनारो में इंजीनियर, मैं कहा हाँ इंजीनियर तो मैं हुई हूँ। बोलते देन यू प्ले टेनिस, हाँ वो तो मैं टेनिस को खेलता ही हूँ। बोलते यू आर ऑथर ऑफ बुक्स, मैं कहा हाँ वो तो किताबें तो मैंने लिखी है ना, अब बताओ मैं क्या हूँ। अब समझ नहीं आ रही, अब यह है कि 2 4 लोडे भी मतलब नीचे फेल देंगे, मतलब ठोक ठाक देते हैं, मतलब तो मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब आप समझे, वर्सेटाइल अगर हो गया तो फिर आप कहाँ क्या बताओगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मेरा यस। डेली रूटीन में है, मेरा पॉइंट समझ रहे, दैट थिंग आई एम डूइंग इन डेली रूटीन, भाई मॉर्निंग और इवनिंग 2 घंटे मेरे को जिम में लगाने हैं। उसके बाद जो है मैं वो मतलब ज्योतिष कर ही रहा हूँ, फिर आप हीलर कह सकते हो, कहने कंसल्टेशन में दे रहा हूँ, टीचर में हूँ। तो अब एग्जैक्टली exactly कई बार नहीं बता, हाँ ये कुछ चीजें पकड़ में आई, जैसे कि बोला भाई यार तुम गवर्नमेंट जॉब में आईएएस हो या कोई बड़ा होता है वो, हाँ पकड़ लेंगे भाई सिक्योरिटी को, ठीक है। तो कुछ पकड़ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं भी पकड़ में आएंगी, जहां पर ये वर्सेटाइल वाला सिचुएशन होता है। या यूं कह सकते हो, उल्टा कहें, वर्सेटाइल क्यों कहें, हम ये कहें कि साला पता ही नहीं कर क्या रहा, मतलब मालूम नहीं 4 6 जगह टांगे टांगे डाल रखी है। अब जसबीर सर है, अब वो जिमिंग भी करते हैं, ज्योतिष भी है, अध्यात्म में भी है, तो क्या बोलोगे, तो तो कहाँ को सर ये नहीं जाएंगे। कह सकते कि वो धनु लग्न है,
जैसे धनुलग्न पीपल आर जनरली वर्सेटाइल, तो हम वो तो अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा, नहीं? मनोज जी, मैं आपको प्लीज, फिर मैंने आपको बताया, नेचर का कछु नहीं पता चलता। मोटा मोटा बताऊं आपको, अगर सीधा यूं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि कछु नहीं बदलता है, बहुत कम पता चलता है नेचर के। यस सर, आई एग्री। वो बहुत कम पता चलता है मनोज जी। ये जो है ना लिंडा गुडमैन की किताब, वो कर्क राशि प्लान सब ड्रामा, कुछ खास पता नहीं चलता नेचर के बारे में, ज्योतिष से। और सारी गेम तो सारी नेचर की। और सर प्रोफेशन प्रोफेशन पता चल जाता है क्या सर? हिमांशु जी, अभी आप अभी आए हो? नहीं नहीं सर, मैं आप समझा आपकी बात। जैसे आप कह रहे हैं नेचर बिल्कुल ही नहीं समझता है, वैसा प्रोफेशन जो है वो 40% समझ में आता है, 60% नहीं आता। 60% न्यूमरोलॉजी से आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सब कुछ भी जुगाड़ करोगे तो भी आप ठोक के हमेशा ये नहीं कह सकते तुम बड़े ही हो, तुम डॉक्टर हो, हाँ। ओके। तुम इंजीनियर हो, तुम आर्किटेक्ट हो। नहीं बता सकते। हम उसके ट्रेड्स बता देंगे भी, ये वर्ष मतलब आपके अंदर, मतलब मतलब ये आपके अंदर गुण है, ये आप करते हो। मैं बताता हूँ। मेरे जो फर्स्ट जो स्टूडेंट हुए ज्योतिष में, अब ही इज डबल MA। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है? हिस्ट्री पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी पढ़ी है, उल्ट पटांग सारे सब्जेक्ट पढ़े। ठीक है, सेम वे हो गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अभी RBI गवर्नर, व्हाट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएट। अब क्या कर लोगे? अब क्या है कि वो RBI गवर्नर है और उसने रुपे कार्ड, मतलब वो रिटायरमेंट तक हो सकता है, मतलब 50-60 कंट्री तक मोटा मोटा चला दिया उसने रुपए कार्ड, इंडिया। ठीक है, और रुपया भी चला दिया। ये कुवैत शुवैत और ये UAE वगैरह, मतलब एक तरीके का कहते हैं वो सबसे सक्सेसफुल RBI गवर्नर है आज तक इंडिया का। एंड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हिस्ट्री ऑनर। अब क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे? करें तो क्या करें? तो ये समस्या आती है प्रैक्टिकल। होता क्या है कि आदमी CA कर लेता है, वो हम बता देंगे तूने CA की या करी नहीं, ये बता देंगे। कुछ चीजें बता सकते हैं कि भाई तूने CA की है लेकिन की नहीं है, मतलब कहने का मतलब। और दूसरा है ये बता दें CA की है और तू कंपनी भी चलाता है CA की, लेकिन CA का काम नहीं करता, तू सब पे बैठा रहता है। तुम ये कर लो, 4 10 12 CA बैठा रखे हैं, वही करते। तो अपना दोस्त है, उसने CA की है, करता नहीं। मतलब करता नहीं का मतलब वो RBI को भी वो करते हैं, RBI का ऑडिट करते हैं। अब RBI का ही ऑडिट कर रहा हूँ, भारतीय रेलवे का ऑडिट कर रहा हूँ, RBI का ऑडिट कर। बिल्कुल। अब बताओ क्या करो? और CA नहीं करता हूँ, मतलब CA है तो कुछ चीजें पता चल जाती है, बड़ी ज्यादा ठोक के बता देंगे, लेकिन हमेशा पता नहीं चलती। मैं ये कह रहा हूँ। तो सर BTR के लिए हेल्थ, मैरिज, ये दो इवेंट्स कब? हेल्थ, मैरिज, एजुकेशन, ठीक है जी। ना, प्रॉपर्टी परचेज, ठीक राइट। है। और कौन सा हो गया? कुछ हद तक ट्रैवल, अगर अगर हम वो ले लेंगे, क्या नाम है, न्यूमोलॉजी का, तो उठा ही लेंगे। राइट। प्रोफेशन का तो पता चलता नहीं, ओके। अप डाउन। और क्या चीज रहेगी हमारे पास? तो सारे इवेंट के कस्ट बता दो। लिटिगेशन। लिटिगेशन। राइट। थैंक यू सर। सर इनके कस्ट बताओ। दे बाकी होंगे, कसब देखने की जरूरत नहीं है। आप पता नहीं कहाँ थे क्लास में, मैं बताता हूँ इन्हीं 3 के सर बस। सर किसी का लिटिगेशन हुआ ही नहीं, फिर कैसे दो से निकाल लेंगे? नहीं, जो जिसका हुआ वहीं से उठाएगा। जैसे सर आप कह रहे हो प्रॉपर्टी परचेज, उसका क्या होता है कस्ट? रिजल्ट नहीं आएंगे, कस्ब तो 4th है। इस तरह तो तो सभी किसी के केस कस्ब है का सब। हाउस नंबर 4 से लेंगे ना, जो भी आपका बनता होगा उसका आप ले लेंगे कसपल्ला। नहीं लेना, इतने लोग हैं उतने फंसोगे। जो मैंने कह दिया वही लेने हैं, इससे ज्यादा लोगे मुसीबत में पड़ोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। मैंने रेड में कर दिया, किताबों में सब कुछ लिखा है ऐसे, ये वाला कस्ब इसका ये है, ढूंढोगे कैसे?
तो कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, आप इतने कस्पों को पकड़ोगे, कस्प हैंडल नहीं होंगे। रीजन बताया तुम आपको। सर मैरिज तो देखें सबकी ऑलमोस्ट 90% आप कह लें वो इवेंट आ जाएगा। हेल्थ का भी काफी स्ट्रांग है। लिटिगेशन सबकी होती है या नहीं होती ये एक थोड़ा सा है, तो दीदी पहले ये भी दो तो इवेंट है बहुत ना, इंपॉर्टेंट है। दीदी ये भी तो इवेंट है कि नहीं हुई, जी जी, ये इवेंट ताकि वो है। टाइम नहीं हो पाएगा। जी जी। लेकिन हमारे पास, मैं कह रहा हूँ 8 इवेंट है, 8 इवेंट में 5 हम पकड़ सकते हैं, बाकी 3 के लिए हमें कहीं ना कहीं न्यूमोलॉजी चाहिए। समझे ना मेरी बात? मतलब प्रोफेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, कुछ हद तक प्रॉपर्टी के लिए, ये 3 इवेंट के लिए हमें न्यूमोलॉजी चाहिए चाहिए, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। तो बाकी 5 इवेंट तो हमारे पास है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक उनमें है, से यही कोई नहीं यही है। रास्ता है। और हमारे पास अब यह है कि ये इसको सेट करने बैठोगे ना, ये जब आप करोगे तो आप मुसीबत में पड़ोगे, इतना सेट नहीं हो पाए। सेट का मतलब है कि हर कस्पल सब लॉर्ड बैठाने की कोशिश करोगे। थियोरिटिकली बड़ा आसान है, बातें बड़ी बड़ी, ट्रांजिट में बैठ जाएगा जी, प्राण दशा में चले जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे, बताता हूँ। ये जैसे हो गया ये, ठीक है ना। अब ये ऊपर टाइम देखो क्या है, 3 बज रहे। अब मैंने करा इसको 3 बज के, ये 10 मिनट करूंगा, ये सारे बदल जाएंगे। ये 3:10 किया, अब मैं 3 करता हूँ वापसी। अब देखो सारे बदल गए। अब ये सारे बदले हैं 10 मिनट में, 12 बदले हैं, तो एक एक मिनट करके बदले होंगे। पहले एक बदला, फिर दूसरा बदला, फिर तीसरा बदला। एग्जाम्पल हो, अब ये 3 बजे, तो अब मैं 1 मिनट आगे करता हूँ। देखो कौन सा बदला है। एक बदला है 3 नंबर का, एक बदला है 7 नंबर का, एक बदला है 5 नंबर। ठीक है, 3 बजे, 3 बज के 2 मिनट, 2 बदले हैं। ये देखो मैं वापस लेके जा रहा हूँ, एक फर्स्ट बदला है और एक 11 बदला है। फिर 1 मिनट और आएगी, 9th का बदल गया, और 7 का फिर से बदल गया। फिर 3 बज के 4 मिनट, फिर बदल गए कई सारे। फिर 3 बज के 5 मिनट पे चौथे का बदल गया, और 10वें का बदल गया। ये देखो, एक एक मिनट में। तो ये जब आप प्रैक्टिकली करने बैठोगे ना, दिमाग का दही हो जाएगा। भाई सर यही हो, इतने में ही हो सर जाएगा सब। कस्प का यूज सिर्फ इवेंट बीटीआर में ही होता है क्या? यदि मैंने पढ़ा था कि जैसे मैरिज आया है, इसको और जगह पे जो यूज करना है, कि जैसे मैरिज आया, अब नो के नो प्लेनिटी अगर पॉजिटिव है, तो फिर हम टाइम कैसे करेंगे? ये 7 मिनट पॉजिटिव, तो रोज ही डेट टाइम प्लेस, रोज ही दशा भुक्ति अंतर, जो भी रोज का मतलब है कि जो आती जा रही है सभी में ही शादी। तो मैंने फिर यही बताया था कि भुक्ति अंतर वही होंगे जिनका 7 कस्पल सबलॉट से कोई लेना देना है, या वीनस। तो आपको वहां से पकड़ना है। इस तरीके से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, 6 8 12 में कंफ्यूज करता है कि वो हेल्थ को खराब करेगा या फिर वो लिटिगेशन करेगा। तो फिर हमें फर्स्ट और 6 कस्पल सबलॉट, और यही 3 जो है हमारे को पर टाइम रेक्टिफिकेशन करा देंगे बाद में। स- सर मुझे बस एक चीज बता दीजिए, जैसे अपना सेवेंथ का कस्पल सब लॉर्ड अपन मैरिज के लिए देखते हैं, तो ये मतलब टाइमिंग जब अपन करेक्ट करते हैं, तो मैरिज में ठहरी शादी की शादी हुई वाला दिन वो कस्पल सब लॉर्ड पे देखेंगे। ठहरी शादी, ठहरी शादी। ठहरी शादी ना। सर हाँ, शादी तो
वैसे ही इवेंट है, मतलब वैसे ही इवेंट है, मतलब जो जैसे आगे पीछे कर लेते हैं हम हाँ या मतलब फिर। कैसा है, जैसे मेरी शादी में अगर 5 फ्रेंड्स है, मतलब मतलब ठहरने के और शादी होने के, तो कस्बल सब लॉट बदल जा, मतलब चेंज हो जा रहा है, तो ठहरने वाले पे ही मैं, मेरे को जी देखना जी जी चाहिए जी कस्बल। जी जी। ओके, धन्यवाद सर। दीदी आंसर कर दी मैंने। हाँ जी सर। सर मैरिज और एजुकेशन में कौन सा कस्पल सब लॉट देखना है, वो एक बार डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। सर किसने पूछा क्वेश्चन? सर मैंने। मैंने पूछा। सर राय। राय साहब? कौन से राय साहब? सर राय आप साहब डरा। है? जी सर। कौन से राय साहब यार, बता दो नाम। सर पूरा नाम त्रिपुरारी। हाँ त्रिपुरारी त्रिपुरा। जी, त्रिपुरारी जी, उसमें मैंने ये बोला कि हमें तीन ही कस्बल सब लॉट पे रखना है। एक हो गया सर जी मैरिज, एक हो गया लिटिगेशन, एक है हेल्थ। एजुकेशन को पकड़ के कोई फायदा नहीं है सर। एजुकेशन का मेन हाउस है फोर्थ, उसके कस्बल सब लॉट को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला कि जो कस्बल सब लॉट ना सर जी, सारे सेट आउट करने के लिए बैठोगे, सेट नहीं होंगे। उसका मैंने अभी रीजन भी आपको बताया, अभी मैं बता रहा था, आप पता नहीं शायद थे नहीं, कि आप ये देखो एक एक मिनट के अंदर चेंज हो रहे हैं सर। आप एक एक मिनट के अंदर कोई ना कोई कस्टमर सबलॉट बदल जाता है, एक बदल जाते हैं या दो बदल जाते हैं, ये देखो। तो ये सारे सेट कभी भी नहीं होंगे, कहने की बातें। सर कई लोगों ने जीवन दे दिए इसके अंदर, जीवन ही खत्म हो गए उनके। वो कस्पल सबलॉट से सब सबलॉट में चले गए। ये और है, ये इसके आगे ये सब सबलॉट है, ठीक है ना? फिर जब आप एक एक मिनट का टाइम ऑफ बर्थ बदलते हो सर जी, एक चीज और भी ऐड सुन लो। जैसे ये हो गया सर जी, आप ये देखो, केतु में राहु, 12 मार्च 2024 है एंडिंग डेट। अब मैंने एक मिनट आगे किया तो ये होगी 8 मार्च 2024। 4 दिन का फर्क है। अगर मैं एक मिनट का फर्क डालता हूँ, ठीक है, एक मिनट और मैं पीछे करता हूँ, 17 हुई। एक मिनट और पीछे के हो, 21 हो गए। तो 5 मिनट, 4 मिनट, 5 दिन, 4 दिन, अप टू 6 डेज, टू 2-3 डेज, 2-3 डेज से 6 डेज का फर्क हो जाता है। अगर मैं एक मिनट टाइम एडजस्ट करता हूँ, मैं एक मिनट टाइम को हिलाता हूँ, तो पीपल हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू करेक्ट इट टू, मतलब करेक्ट द टाइम ऑफ बट अप टू सेकंड्स, बट इट्स नॉट पॉसिबल। देन दे आर यूजिंग द सूक्ष्म दशा एंड प्राण दशा, वो सर कर करके, मतलब जो आप प्रैक्टिकली करने बैठोगे सिर पकड़ लोगे, रिजल्ट बैठेगा। और सर जी सर कई बार कोई हॉरोस्कोप देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े क्लियरली उसमें मैरिज का आ रहा है बट हो ही नहीं रही मैरिज। कस्पर सब लॉट भी बता रहा है। दीदी फिर आपको कस्पल सबलॉट ही सेट करना पड़ेगा ना दीदी जसवंत जी, मतलब यही है ना, कस्पल सबलॉट से ही मतलब होगा। सर आपको बीच में कभी टाइम मिले तो सर वो चार्ट डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप, मतलब इतने सारे कस्पल सबलॉट हैंडल नहीं होंगे, ये तीन ही हो जाए बतेरे। दिस इज व्हाट आई, करेंगे तो पता चलेगा, करेंगे तो तीन को करने में फांसी लग जाती है। सर आपने ये मैरिज में बताया भुक्ति अंतरे में कस्पल नोट लिंक अप आना चाहिए, तो ये कहाँ पर आएगा उसमें? बराबर। मतलब कैसे लिंक अप होगा? दीदी ये जैसे डेट ऑफ बर्थ होगी ना, जैसे सपोज ये डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये हो गया सेवंथ का कस्पल सबलॉट है वीनस में, ठीक है ना जी? वीनस मरकरी के साथ है, ठीक है। और वीनस किस किस का नक्षत्र सब लॉर्ड है देखो, वीनस मार्स जो, जुपिटर। मार्स जुपिटर, तो ये चार हो गए जुपिटर, जुपिटर, वीनस, मार्स, जुपिटर और मरकरी।
ये 4 हो गए जो मैरिज दिलाएंगे। अगर ये मैरिज को हाँ करते हैं तो वीनस तो करता ही है, मार्स भी करता है, जुपिटर भी चलो ठीक ही है, मरकरी तो बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दशा नहीं देखेंगे 6 नंबर, और इसके बाकी प्लैनेट भी पॉजिटिव है, केतु भी पॉजिटिव है, मून भी पॉजिटिव है, मार्स सॉरी राहु भी पॉजिटिव है, शनि भी पॉजिटिव है, उनको हम नहीं देखेंगे। जब 52 का बर्थ है तो 52 और 24 डाल दिया तो उस समय शादियां जल्दी होती थी, 52 और 24 हो गया 76। तो मतलब इसकी शादी जुपिटर की दशा, वीनस की भुक्ति, मार्स का अंतर या जुपिटर का अंतर या मरकरी के में जाके मतलब हम टाइम करेंगे कि यह ये पीरियड है फॉर। अच्छा अब अगर अगर मान लेते एग्जांपल मान लें कि भाई जुपिटर मून चल रहा है, तो फिर हम इसको बोलेंगे भाई ये अगस्त 79 से दिसंबर 80 तक नहीं होगी, आप आगे चले जाओ, मतलब 80 और 81 में होगी, मतलब यही वाले पीरियड मार्च में। मून को हम बोलेंगे 11 में, मून में नहीं। ओके ये सर। हमें ये हमें हेल्प मिल जाएगी टाइम करने में। राइट सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, वीनस में 1 6 10 हो और सिंगल 2 या 7 या 11 हो, तब भी वीनस करवा सकते हैं मैरिज बिल्कुल ऊपर बैठा हो, जैसे एग्जांपल हो गया प्लेनेट में? ये ऊपर बिल्कुल ऐसे बैठा है, ये तो डिनायल है, लेकिन अगर नीचे आ गया नक्षत्र सब लॉर्ड में तो ओके सर। पॉसिबिलिटी बैठ गई, फिर पॉसिबिलिटी बैठ गई आगे। वीनस में अगर 1 6 10 पूरा होना चाहिए डिनायल के लिए, 2 7 11 बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। पैड में बैठ गया तो डिनायल है, नीचे आ गया एक आधा 2 7 11 फिर पॉसिबल। ओके सर। सर इसकी भी कोई रेलेवेंस है कि सब लॉर्ड के अंदर 1 6 या 10 में से 10 दिखाई दे तो बिल्कुल नहीं होगा, 6 दिखाई दे ऊपर 10 है नीचे 1, मिडल में 1 एंड कस्पर लास्ट सब में लॉर्ड 6। 7th हाउस का। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब कॉम्बिनेशन में, जैसे भी वीनस आपने देखा तो उसमें 1 6 10 है, तो अगर वो 1 और 6 उसके सब लॉर्ड में दिख रहे हैं और 10 उसके मिडिल में दिख रहा है, मतलब नक्षत्र में दिख रहा है, तो अगर ये ऐसा ना होता, नीचे 10 होता, बीच में 6 होता, ऊपर 1 होता, तो हम कह सकते थे बिल्कुल नहीं होगी। और एक अगर एक एक हाँ, मिनट बता दो सर मेरे को, बता दो सर, मैं लिख देता हूँ। नहीं सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सर मेरे 1 को 6 बता दो, 10। मैं भूल गया ना सर, आप मेरे को बता दो, मैं एक बार हाँ अगर क्वेश्चन। प्लेनेट पे मान लीजिए, अगर प्लेनेट पे है, जैसे मान लो 10 है और नक्षत्र पे है 6 और नीचे सब लॉर्ड पे है 1, तो अब इसमें देखा जाए तो पावर जो है वो सब लॉर्ड की ज्यादा है, लेकिन उसमें 10 या 6 नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी फिर भी अगर 2 7 11 आ रहे हैं तो। कहाँ आ रहे हैं सर, दिखाओ ना। नहीं अगर कहीं, जैसे क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल कि सर अगर क्वेश्चन बताओगे तो सही ना सर। हाँ अगर मान लो 2 या 7 आ रहे हैं, मान कहाँ है लीजिए सर, एसएल में, कहाँ है एसएल में, बताओगे सर, एसएल और हाइपोथेटिकल नक्षत्र में आ रहे हैं, है कहाँ एसएल पे। और नक्षत्र, मतलब सब लॉर्ड में या नक्षत्र में आप डाल दीजिए, 2 यहाँ डाल दीजिए और 7 नक्षत्र में डाल दीजिए, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि 1 6 7 10 वीक है और 2 7 11 बेटर है? कैन वी कंसिडर दैट इन टर्म्स ऑफ मैरिज सर एटलीस्ट? मैं आंसर दे रहा हूँ। जी। अच्छा मतलब वही आपका फंड, मतलब वही है, मतलब प्लस माइनस हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी सब छोड़ देना फॉर्मूला इसीलिए तो सिखाया था सर। है। बिल्कुल सही है सर। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट हम नहीं कह सकते, कैलकुलेट करना ही है। नहीं कैलकुलेट नहीं करना सर, इसमें हमको एक आइडिया होगा, एक जनरल दिख रहा है हमको। नहीं नहीं वो तो मेंटल कैलकुलेशन ही होती है सर, अब तो उससे हम ऊपर आ गए तो वही मेंटल। वही दैट इज हाँ व्हाट, एक जनरल पता चल गया भाई 2 7 1 6 10 पूरा ग्रुप है, तो वो टू बात सेवन खत्म। उससे लड़ तो नहीं पाएगा, बट डिनायल हम नहीं कह सकते क्योंकि 2 7 नक्षत्र सब लॉर्ड में है। नो इट इज बिल्कुल। वीक, वी नीड अ स्ट्रॉन्गर बुक, दैट्स। हाँ ठीक है सर। ओके। अच्छा अब ये भी एक है, निश्चल जी ने कहा है ना, इसके अंदर आपको ना मिल जाएगा एक आइडिया। आप चाहो ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं, इसमें भी है, अगर कोई चाहे तो हिंदी डेट भी डाल सकते हो, अंग्रेजी निकाल दें।
और इसमें जी वैसे अगर कोई हिंदी डेट है ना तो अंग्रेजी निकाल दें। इसमें आप ये चले जाओगे। सर मैंने दृक पंचांग में निकाला था तो उसमें आ गई थी। नहीं 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 सर, यहीं से आ जाएगा। ये देखो, ये ओके सर। घटी पल डाल दूंगा ना, तो सॉरी ओके सर। डेट नहीं है, आई एम सॉरी, डेट नहीं है, लेकिन अगर टाइम घटी पल में है तो निकाल देगा। तो हाँ ये सर, इसने, उसमें घटी अब पल ये में टाइम 17, भी अवेलेबल नहीं है उसका, हाँ इसीलिए ये मैंने। 17, दैट्स हम्म। फाइन। मैं ओके। जनरली आपका क्वेश्चन है तो मेरे को ध्यान है, अब ये 17 घटी 25 पल मानेगा उसको। जी हाँ, तो जी हाँ। इसको ओके कर देगा तो अपने आप वो टाइम कैलकुलेट करके आ जाएगी पथरी। ये देखो उसने ओके सर। कैलकुलेट कर लिया, 13:39 13 सेकंड, उसने 17:25 को कर लिया। हाँ, आपको ओके। अगर अक्षय तृतीया, फिर आपको सर थोड़ा बहुत हिंदी कैलेंडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी। फिर यहाँ से आप उठाओगे ये, फिर आप ये यहाँ पर आपको बना देगा। हाँ हाँ, ये रहा पंचांग, टुडेज पंचांग। ओके। मतलब कभी का मंथली जी। मंथली पंचांग आपको बना देगा। यहाँ पर आप संवत नहीं डालो, अब ये नहीं डाल दो, कोई बात नहीं। जी तो अब आपका अगर अक्षय तृतीया, तो ये फिर वही मार्च अप्रैल में सर, ही वो मई पड़ेगी। में आई थी सर, मई में मैं चेक किया था, 5 मई को आई थी। अच्छा, फिर मई में भी हो सकती है ना, अप्रैल। तो फिर आपको यहाँ सर से डाल, मंथ मंथ नहीं चेंज होंगे, हिंदी में नहीं होंगे? 1973। तो यहाँ से आपको 1973। डालना पड़ेगा सर 1973। फिर वो आपको तृतीया ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे पंचांग, तो पंचांग निकाल देगा ये। ओके सर। तो ये तो हाँ, वहां से भी आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, नो डाउट। हाँ जी दीदी, कुछ कह रहे थे। नहीं, मतलब इस सॉफ्टवेयर में वो हिंदी मंथ चेंज नहीं हुए ना, हिंदी मंथ नेम नहीं आए, जनरली आए रोमन। मंथ नहीं है, मेरे को भी गलतफहमी थी। मंथ नहीं है, मंथ तो आपको इसके अंदर पंचांग आता है, पंचांग से उठा देगा। तो वो फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आपको इसमें कि अब सर आपको यहाँ पंचांग में जाना है। टुडेज पंचांग जैसे हम ले लिया, और टुडे में आप आया मंथली ले लिया, कभी कभी आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो सारा मंथली पंचांग आपको निकालना है। इंग्लिश में जाते हो सर इंग्लिश में, संवत में जाते हो संवत में, जैसा आप चाहते हो वैसे उठा लें। हाँ जी बोलिए। सर एक और इशू आता है, हम लोग जब व्हाट्सएप पे ग्रुप में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कोई चार्ट, तो कई बार ये होता है हमारे प्लैनेट्स, हमारी डेट्स वगैरह एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, मतलब अलग क्या नहीं हमारा करती, सॉफ्ट मैं दोबारा दोबारा क्या नहीं डेट्स करती। वगैरह जो भी होता है, डेट्स वगैरह जो होती है, राहु किस डेट से किस डेट तक है, केतु किस डेट से है, तो वो सर हमारा डीबीए, मैच नहीं करता। नहीं, डीबीए वो सर। डीबीए इसलिए मैच नहीं करती थी, वो उसमें 15-20 दिन का फर्क शायद आता हो। वो इसलिए नहीं करते कि जनरली आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओगे तो 99.99% जो सॉफ्टवेयर है वो सारे चित्र पक्ष नाच लेते हैं। चित्र पक्ष और हमारे के अंदर थोड़ा सा फर्क है, 6 मिनट्स का। आप दूसरे से केपी ले सकते हो, ये बैठ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। केपी और नाड़ी में हमारे में थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपको किसी भी जो सॉफ्टवेयर मिलता है आप उसमें केपी ले लोगे, फिट बैठ जाएगा, ये मत लेना। न्यू है ना, ये वही है, चित्रपक्षी है वो। तो आप केपी ले लेना, आपके जो कैलकुलेशन सही बैठ जाएगी। एक आपको ट्रू राउ लेना, अगर राउ की डिग्री पे फर्क आ रहा है तो। नॉर्मली फ्री के सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल, उसमें ट्रू राउ जनरली नहीं है। ट्रू वाले के लिए फिर वो खरीदनी पड़ती है, तो इसलिए जनरली नहीं मिलती। तो ये इस रीजन से वो टाइम को जो है दशा में 12-15 दिन का, कई बार 1.5 महीने तक का फर्क हो सकता ओके सर, थैंक यू। है। एक सर मिनट, घटी पल इज ऑल्सो अ वे ऑफ घट्टी पल बीटीआर जो का है ना थोड़ा। वो टेढ़ा है। नहीं नहीं, बीटीआर से मतलब नहीं है, घट्टी पल। हाँ, घट्टी पल ये होता है सर कि पहले जो टाइम ऑफ बर्थ है वो सनराइज से उठाया जाता है। ओके। 60 घटीज है एक दिन के अंदर, इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, फिर ओके। 60 की पल भी 60 है, घटी 60 घंटे, घटी को घंटा घंटा मान लो, उसके मिनट्स में
है और उसके सेकंड भी 60 है, तो वो ज्यादा शॉर्टर पीरियड होता था। घटी पल विपल कहते थे या घटी विघटी पल कहते थे, बट दैट्स यूज टू स्टार्ट फ्रॉम सनराइज। तो अगर कोई टाइम बता रहा है 5 घटी, तो इज नॉट टेलिंग फ्रॉम 12 मिडनाइट, इज टेलिंग फ्रॉम द सनराइज ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ वेयर इज बॉर्न। तो इट इज वेरी टफ। तो फिर तो डेट भी चेंज हो सकती है ऐसे में। हाँ सर, होती है ना, तो ये तो लफड़ा हो जाता है, क्योंकि वो तिथि और डेट का लफड़ा हो जाता है कई बार, बड़ा गंदे वाला। हाँ वो मैंने आपको हाँ। बताया था। तो उसमें वो मतलब कई बार कंफ्यूज होते पंडित जी, वो खुद ही कि मैं इसको तृतीया बोलूं या चतुर्थी बोलूं, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो चतुर्थी आती है, लेकिन कहनी उनको तृतीया ही है। कहनी ही है तृतीया रूल के हिसाब से, बट रूल भूल जाते हैं, या फिर कई बार लफड़ा हो जाता है, और कई बार एक्चुअल में लफड़ा हो जाता है। फिर लफड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा डे बदल गया। तो ओके। क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है फ्रॉम से ईटर, अगर से अरुणाचल प्रदेश से भुज तक का तकरीबन 2 घंटे का हाँ जी। फर्क है, सनराइज का ही फर्क हो गया। तो अब तिथि कौन सी माने, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो एक में दशहरा अगर बनाया गया है गुजरात के अंदर, तो अरुणाचल प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में हो सकता है एक दिन बाद बनाया जाए, क्योंकि वहां तिथि अभी आई नहीं, तो उनकी दशमी एक दिन बाद आएगी। तो ये बखेड़े बहुत है सर। ये मतलब हर जो सिस्टम ऑफ टाइम कैलकुलेशन है, उसके अपने अपने मतलब प्रॉज एंड कॉन्स है। बट घटी पल डज नॉट रिजॉल्व द इशू ऑफ टाइम ना, यू आर सेइंग इट डज नॉट रिजॉल्व और इट हेल्प्स। हेल्प उसका कोई मतलब नहीं है ना यार, उसको ऐसा तो बच्चा अब हुआ है ना, जब घटी पल से मीटर मीटर से गिनो, या फिर मतलब जो है राहुल गांधी के हिसाब से टाइम को अब आप मीटर में गिनो चाहे लीटर में गिनो सर, टाइम तो वही है ना। राहुल वो तो गांधी के हिसाब मेजर है से उसका। मीटर में लीटर, लेकिन हमारे हिसाब से चाहे आप उसको मिनट सेकंड घंटे में गिनो, चाहे आप घटी पल विपल में गिनो, बट तो घटी पल विपल में गिनना है तो आपको सनराइज से गिनना है। सनराइज उस समय का पता होना चाहिए, उस दिन का। ये बड़ा अच्छा। बकेड़ा। हाँ जी। नहीं, पुरानी पत्रियों में सर है, जैसा भी मेरे पास एक है, और उसको उसमें सनराइज टाइम उन्होंने अलग से लिखा हुआ है। सर इसलिए रखा जाता है ना, सो दैट यू नो कि हुआ कब। जब वो 5 घंटे बता रहा है, तो 5 घंटे का मतलब क्या हुआ? क्योंकि रात सर्दियों में 7 बजे सूर्य होता है, गर्मियों में 5 बजे सूर्य होता है। सारा अलाइनमेंट ही बदल जाएगी, मतलब जून और दिसंबर की। तो वो तो बड़ा जरूरी है मतलब पता करना। तो जैसे वो घटी पल विपल जो है वो, मतलब कई बार वो दिन चेंज हो जाता है। मतलब घटी होगी जी। 58 घटी, आप समझ रहे ओके। हैं? 58 घटी का मतलब है वो पूरा दिन बदल गया। वो सनराइज मतलब सुबह 5-6 बजे की बात कर रहा हूँ, लेकिन गिनना वहां से है, पिछले दिन के सनराइज से। टेढ़ा काम है बड़ा। तो सर कहीं एक बार सर इस टाइप की जो पुरानी हॉरोस्कोप्स हैं जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसका एक छोटा सा एक 15-20 मिनट आप अगर हमको ये समझा दें कि इसमें अगर ऐसा हो तो हमें डेट क्या लेनी है, या मतलब ये टाइम को कैसे रिजॉल्व करना है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू जस्ट काइंड ऑफ 25 रिजॉल्व सितंबर दिस इशू? 96, एक एक आया सर क्वेश्चन, फिर आप ही कर लेता हूँ मैं। 25 सितंबर 96, 16 बजे। दीदी आपने ना इसके उसका पूछा है क्या नाम है? सर करियर का पूछ रही थी। करियर, इसका करियर है, ठीक है? तो नया 25 सितंबर 96, 7 8 6 5। इसको पैसा चाहिए, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? जी। हाई पैसा और हाई पैसा। तो ये पैसा, बस इसका ये होगा पैसा ठगने का। सॉरी, कौन है ये? सर माफी चाहता हूँ। सर नोन है। ठीक है, इसका जो मतलब वो है सर 6655 डबल 77। डबल फाइव है ना, जी। 55 जो है इसका डेस्टिनी 55।
जब डेस्टिनी डबल 5 है तो इसका मतलब इसका पैसा ठगने का योग, ठीक है। अब यह है कि क्या ये पैसा ठग जाएगा। जो पैसा ठगने वाला आदमी होता है तो कई बार पैसा ठग लेता है, कई बार वो पैसे से ठगा जाता है, दोनों बातें होती है उसके साथ। ये सर ये जॉब कर रहे हैं अभी और थोड़ा उसको प्रॉब्लम लग रही है। ठीक, एक एक मिनट। तो एक मेरे पास क्लाइंट नहीं था, बंदा था, रशिया में मिला मैं उससे। तो उसने 5 साल मोटे पैसे कमाए, मोटे का मतलब बहुत मोटे, ठीक है। वो उसने वहां के, मतलब शॉर्ट में बताया था, वहां के जो कस्टम वालों से मिलके बहुत, मतलब चूना लगाया उसने गवर्नमेंट को, और बहुत मोटा पैसा कमाया। जो वो थे, क्या नाम है, और 9955, सॉरी, दोनों तरफ फंसेगा ये। तो इसने उसमें जो है गवर्नमेंट को चूना लगाया, गवर्नमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी, गवर्नमेंट को पता चलता है बेनिफिट नहीं हो रहा। तो उसके बाद जो है वो जो कस्टम वाले थे वो तो, तू हमें तो पैसा दे, तेरा माल जाता नहीं जाता हमें को मतलब नहीं उससे। तो वो जो कई बार में जो आदमी ठगता है ना, तो ठगा उसे, चाहे गवर्नमेंट को ठगा, उनको नहीं ठगा, तो कई बार वो भी ठगा जाता है। तो ये सिचुएशन है। अब आ गया आपका सवाल है कि इसका आगे प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो मैंने तरीका आपको बताया था वो इतना एप्लीकेबल रहेगा नहीं, बट स्टिल जो कि आपने पूछा है तो बता देता हूँ। बट इसका आगे आने वाला टाइम जो है 5 एक साल के लिए काफी ठीक है। अभी ये इमोशनल